हेलो दोस्तों, टारगेट विथ एचए में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार और भाटा होता क्या है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से ज़्यादा दूर है, अतः चंद्रमा ज्वार भाटा के लिए अधिक उत्तरदायी है। कहने का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल में, देखिए ज्वार भाटा सिर्फ सागरीय जल में होता है। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है और इसके ठीक विपरीत दिशा में उत्प्लावन अपकेंद्री बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। जैसे कि उसके बीच लगता है तो यहाँ पे शक्ति पैदा हो जाता है खींचने का। तो जब यहाँ पे सागर है, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी में पानी है, तो यहाँ जो अपनी ओर खींचता है ना, जब इस दिशा में खींचता है, खिंचाव करता है, तो पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है, इसी को ज्वार कहा जाता है। और इस साइड जो है यहाँ पे दब जाता है, इधर दब जाता है, तो इसको भाटा कहा जाता है। भाटा के पानी के लेवल है, कभी कभी ऊपर उठा, कभी नीचे हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जो ऊपर खिंचाव के कारण होता है तो इसको ज्वार कहा जाता है। जो दब जाता है, नीचे धंस जाता है, उसको भाटा कहा जाता है। और इधर फिर क्यों ज्वार आता है? ज्वार इसलिए आता है क्योंकि ये उत्प्लावन बल के कारण। जब अब आगे पढ़ेंगे दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार क्या होता है? जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होती है तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति पूर्णिमा एवं अमावस्या को होती है। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, सन है, ये सन है, अर्थ है, मून है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में जब आ जाती है तो दोनों ओर आकर्षण शक्ति, जब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण शक्ति के कारण दोनों ओर का खिंचाव होता है। चांद अपने ओर खींच रहा है और सूर्य अपने ओर खींच रहा है, चांद अपने ओर खींच रहा है। उसके कारण बहुत दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, बहुत ऊपर तक उड़ जाता है और इधर भाटा होता है। निम्न ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। इसके फलस्वरूप निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी को होती है। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण दूसरी बार ज्वार की उत्पत्ति 52 मिनट देर से होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूर्णन करती है, जबकि चंद्रमा 27.5 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। परिणाम स्वरूप यह हुआ, जब ज्वार का पहला केंद्र अपने स्थान पर पहुंचती है तब तक चंद्रमा कुछ आगे निकल जाती है, अतः पुनः उसी केंद्र पर ज्वार के लिए उस केंद्र को चंद्रमा के समीप जाना पड़ता है, जिसमें उसे 52 मिनट की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे कि मान इसको समझते हैं कैसे समकोण का क्या मतलब है, समझते हैं डायग्राम से। ये फिर सन हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये फिर चांद हो गया। ये तो समकोण ठीक लग रहा है, समकोण एक दूसरे का विपरीत लगता है। ये अपने ओर खींच रहा है, ये अपने ओर खींच रहा है, तो दोनों का विपरीत लग रहा है। इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो दोनों का विपरीत दिशा में निम्न ज्वार का, तो इसलिए दोनों ढंग से नहीं खींच पाता है अपने ओर, तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय